So guys, from Jan 2021, concepts will be altogether different for those taxpayers who are filing quarterly return and making payment monthly on GSTR 3B. Like I got one comment on my previous video कि सर मैंने एक इनवॉइस मिस कर दिया है पेमेंट करने के लिए और मैं क्वार्टरली GSTR 1 फाइल करता हूँ बट मैंने उसको 3B में जो मंथली पेमेंट करनी है उस इनवॉइस को मिस कर दिया। इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? इसका इम्पैक्ट पड़ेगा कि आपके ऊपर इंटरेस्ट की लायबिलिटी बन जाएगी। फॉर एग्जांपल, आपका इनवॉइस अक्टूबर मंथ की डेट का है, उसको आपने अक्टूबर के 3B में पे नहीं किया और आप उसे पे करें नवंबर की 3B में, तो आपके ऊपर इंटरेस्ट का इम्पैक्ट बन जाएगा। क्यों बनेगा? आप रिटर्न तो क्वार्टरली फाइल करते हो GSTR 1 की, बट आपके ऊपर 3B को फाइल करना मंथली कंपलसरी है। तो अक्टूबर में जो भी इनवॉइस है वो आपको सारे अक्टूबर की 3B में पे करने ही करने हैं। अगर नहीं करोगे तो उस इनवॉइस के ऊपर आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा क्योंकि वो डिलेड पेमेंट होगी। बट फ्रॉम Jan 2021 ऑनवर्ड्स कंसेप्ट डिफरेंट है, दैट वी विल डिस्कस इन दिस वीडियो। सो स्टार्ट करते हैं। क्वार्टरली रिटर्न फाइलिंग एंड मंथली पेमेंट, QRMP, ये एक शॉर्ट फॉर्म है, हम इसको यूज करेंगे। नंबर 1, हु कैन ऑप्ट फॉर दिस स्कीम? Following registered person herein after RP registered person can file quarterly return and pay tax on monthly basis with effect from 1st Jan 2021. ठीक है? An registered person who is required to file form GSTR 3B with annual aggregate turnover of up to rupees 5 crore in the previous financial year is eligible. तो इस स्कीम के लिए आपको देखनी पड़ेगी कि पिछले साल आपकी टर्नओवर कितनी थी। अगर अप टू 5 करोड़ तक है तो आप इस स्कीम को बेनिफिट ले सकते हो और अच्छी स्कीम है, आप सुनना पूरी स्कीम, पूरी वीडियो देखना। और अगर 5 करोड़ से ज़्यादा है तो आप स्कीम को ऑप्ट नहीं कर सकते हो। और अगर आपकी 5 करोड़ एक्सीड हो जाती है ड्यूरिंग ए क्वार्टर, स्कीम को ऑप्ट करते हो बट बाद में इंक्रीज कर जाती है, तो रजिस्टर्ड पर्सन विल बिकम इनएलिजिबल फॉर द स्कीम फ्रॉम नेक्स्ट क्वार्टर। ठीक है? फॉर एग्जाम्पल, Jan 2021 ऑनवर्ड्स आपने अप्लाई की, आपकी 5 करोड़ से कम है तो आप इस स्कीम को यूज़ करोगे, बट अगर 5 करोड़ से ज़्यादा हो जाती है तो नेक्स्ट क्वार्टर से आपको ये स्कीम इनएलिजिबल हो जाओगे। सेकंड पॉइंट, एनी पर्सन ऑब्टेनिंग ए न्यू रजिस्ट्रेशन और और ऑप्टिंग आउट ऑफ कंपोजिशन स्कीम कैन ऑल्सो ऑप्ट फॉर दिस स्कीम। ठीक है? थर्ड पॉइंट, द ऑप्शन टू अवेल दिस स्कीम कैन बी अवेल्ड GSTN वाइज, Therefore few GSTN for that PAN can opt for the scheme। समझाता हूँ मैं आपको, समझो। फॉर एग्जाम्पल, एक पैन के ऊपर आपके 4 नंबर है, तो हो सकता है कि आप उस 4 GSTN नंबर पर एक GSTN के लिए इस स्कीम को ऑप्ट कर लो QRMP और 3 GSTN के लिए स्कीम ऑप्ट ना करो, तो कोई इशू नहीं है, आप ऐसा कर सकते हो। आगे चलते हैं। सेकंड पॉइंट, changes on the GST portal for quarter Jan to March 2021, all registered person whose annual aggregate turnover for the financial year 1920 is up to rupees 5 crore and have furnished the return in form GSTR 3B for the month of October 2020 by 30th 2020। ये क्या कह रहे हैं कि अगर आपने अक्टूबर की 3B फाइल कर दी है 30th तक, मतलब जो डेट है अक्टूबर की 20, 21 या 22 वो तो है ही है, तो इन्होंने बता दिया अगर उस डेट तक भी फाइल नहीं की बट उसके बाद 30th तक भी फाइल कर दी तो आप इस स्कीम के लिए माइग्रेट हो जाओगे बाय डिफॉल्ट एज फॉलोज, जो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है? तो हम चलते हैं टेबल पर। क्या लिखा है? क्लास ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन विद एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर, अगर जिसने 3B फाइल कर दी 30th तक अक्टूबर की, मतलब आपको टाइम से फाइल करनी है। अगर 30th तक करोगे ऑब्वियसली लेट फीस लगेगी, इंटरेस्ट भी पड़ेगा उन डेज का, बट इन्होंने ऑप्शन दिया कि अगर 30th तक भी होगी तो आप इस डिफॉल्ट स्कीम को चूज कर सकते हो। अगर आपकी टर्नओवर अप टू 1.5 करोड़ तक है और आप 2021 करंट फाइनेंशियल ईयर में कैसे GSTR 1 फाइल करते हो? क्वार्टरली, तो आपका आगे भी ऑप्शन क्या रहेगा? क्वार्टरली रहेगा डिफॉल्ट। और अगर आपकी टर्नओवर 1.5 करोड़ तक है और आप फर्निश करते हो GSTR 1 ऑन मंथली बेसिस इन करंट फाइनेंशियल ईयर, मतलब 2021, तो आपका डिफॉल्ट ऑप्शन भी क्या रहेगा? मंथली रहेगा। बट अगर आपकी टर्नओवर 1.5 करोड़ से ज़्यादा है और 5 करोड़ तक है इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, तो उस केस में डिफॉल्ट ऑप्शन क्या रहेगा? क्वार्टरली। और अगर आप इनको चेंज करना चाहते हो तो आप चेंज कर सकते हो, प्रोवाइडेड आपने सारा काम कर लिया हो 30th तक,
तो आप इनको ऑप्शन को चेंज कर सकते हो। वो कैसे होगा, अभी तक आपको विंडो रिफ्लेक्ट नहीं कर रही होगी क्वार्टरली से चेंज करना मंथली या मंथली से क्वार्टरली, तो वो बाद में आपको दिखने लग जाएगा। नंबर 3, व्हेन कैन अ पर्सन ऑप्ट फॉर द स्कीम? फैसिलिटी कैन बी अवेल्ड थ्रू आउट द ईयर इन एनी क्वार्टर। ऑप्शन फॉर QRMP स्कीम, क्वार्टरली रिटर्न, मंथली पेमेंट स्कीम, वंस एक्सरसाइज्ड विल कंटिन्यू, चलती रहेगी जब तक कि रजिस्टर्ड पर्सन ऑप्शन खुद चेंज करना ना चाहे या जब उसकी 5 करोड़ से टर्नओवर एक्सीड करती है। थर्ड, रजिस्टर्ड पर्सन माइग्रेटेड बाय डिफॉल्ट कैन चूज टू रिमेन आउट ऑफ द स्कीम बाय एक्सरसाइजिंग देयर ऑप्शन फ्रॉम 5th टिल 31st Jan। जैसे मैंने आपको ऊपर 3 पॉइंट्स दिखाए टर्नओवर के, अगर आप कुछ नहीं करोगे तो डिफॉल्ट चलता रहेगा, बट अगर आपको चेंज करना है तो आप उसको चेंज कर सकते हो इन डिफॉल्ट ऑप्शन को। कब से 5th से लेके 31st Jan तक, प्रोवाइडेड आपने अक्टूबर वाली 3 भी 30th तक फाइल की हो, 30th नवंबर तक, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं, बाय एक्सरसाइजिंग देयर ऑप्शन फ्रॉम 5th टिल 31st Jan, तो आप चेंज कर सकते हो डिफॉल्ट ऑप्शंस को। रजिस्टर्ड पर्सन ऑप्टिंग फॉर द स्कीम कैन अवेल द फैसिलिटी ऑफ IFF so that the outward supplies to registered person is reflecting in their form GSTR 2A/2B। क्या बात कर रहा है कि अगर आप क्वार्टरली चूज करते हो, मंथली पेमेंट करोगे, तो आप IFF को चूज कर लो, ऑप्ट कर लो, और ये करना चाहिए। जो आपके कस्टमर होंगे उनको आप इनवॉइस जब इशू करोगे, और अगर आप इस IFF को चूज कर लोगे और जब आप इनको रिपोर्ट करोगे, तो दे कैन ऑल्सो सी कि जो आप आउटवर्ड सप्लाई कर रहे हो आप रिपोर्ट कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। तो ये अच्छा स्टेप होता है आपके कस्टमर्स के लिए कि उनको ITC दिख रहा है उनके टेबल। 5th, पेमेंट ऑफ टैक्स अंडर द स्कीम। गाइज यही वो चेंज है जो मेरे को कमेंट बॉक्स आया था कि फ्यूचर में क्या होगा। रजिस्टर्ड पर्सन नीड टू पे टैक्स ड्यू इन ईच ऑफ द फर्स्ट 2 months बाय 25th ऑफ नेक्स्ट मंथ इन द क्वार्टर बाय सिलेक्टिंग मंथली पेमेंट फॉर क्वार्टरली टैक्स पेयर एज रीजन फॉर जनरेटिंग चालान। मतलब कि अभी तो क्या होता है, क्वार्टरली फाइलर्स वाले मंथली पे करते हैं और जितना बनता है मंथ में इनवॉइस वो सारा पे करना पड़ता है। बट अभी फ्यूचर में क्या होगा, Jan 2021 ऑनवर्ड्स आप क्या करो, रिटर्न फाइल कर रहे हो क्वार्टरली, आप मंथली पेमेंट कर रहे हो, मंथली पेमेंट करनी है आपको मंथ के खत्म होने के बाद अगले मंथ के 25 तक, बट आपको पूरी पेमेंट नहीं करनी है, आप सिर्फ 35% कर सकते हो। आप चाहो तो पूरी कर लो, नहीं तो आप 35% कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। यही पॉइंट लिखा हुआ है यहाँ पर, जस्ट 1 सेकेंड, यहाँ पर यही लिखा हुआ है। और आगे क्या लिखा है, रजिस्टर्ड पर्सन कैन आइदर यूज फिक्स सम मेथड, प्री फिल्ड चालान, और सेल्फ असेसमेंट मेथड एक्चुअल टैक्स। अगर जितना आपको पता है वो पे कर लो, नहीं तो आप 35% कर लो फॉर द मंथली पेमेंट ऑफ टैक्स फॉर फर्स्ट 2 months आफ्टर एडजस्टिंग ITC। तो अब सपोज करो आपका बनता है 4000 का टैक्स पे करना, आपने कम पे किया है, तो क्या आपको इसका इंटरेस्ट देना पड़ेगा? नहीं। इसी यही खासियत है इस स्कीम की कि अगर आपने 35% तक पे कर दिया ना, और अगर फॉर एग्जांपल जैसे 4000 है और आपने 35% पे कर दिया, पूरा पे नहीं किया, तब भी आपके ऊपर इंटरेस्ट नहीं लगेगा। फाइनल जो आपकी इंटरेस्ट टैक्स की लायबिलिटी होगी उसके ऊपर देखा जाएगा कि अगर आपने कुछ कम पे किया है वहां पर इंटरेस्ट लगेगा, इन मंथ का आपको इंटरेस्ट नहीं लगेगा। यही इसकी खासियत है और यही बेनिफिट है। No deposit is required for the month if there is nil tax liability. Obviously, tax deposited for first 2 months can be used for adjusting liability for the quarter. Obviously, in form GSTR 3B and can't be used for any other purpose till the filing of return for the quarter. I hope आपको सबको समझ में आ गया होगा। GST पोर्टल पर ये सारी अपडेट दी हुई है, नोटिफिकेशन मैंने ऑलरेडी शेयर की हुई है, और 3B कैसे फाइल करते हैं और जो इशू आ रहा था प्रोसीड टू फाइल बटन का वो भी हमने शेयर कर दिया है। तो वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा तो लाइक करना और लोगों के साथ शेयर करना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।